गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है क्रॉनिक पेनी मॉडल फॉर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बेसिकली केपी मॉडल है क्या? जैसा कि हम सब ने देखा होगा कि ये जो फिगर दिख रही है हमने ज़रूर देखी होगी। तो ये फिगर क्या है? इस फिगर का कहने का लॉजिकली मतलब ये होता है कि जब एक सॉलिड के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जिस वजह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो एटम्स है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो जिस वजह से उनकी जो इंटर इंटर मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अंदरूनी बाहरी एक्सटर्नल इंटरनल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं और उनकी बेसिकली एनर्जी स्टेट्स जो है वो स्प्रेड आउट हो जाती है, एक बैंड की फॉर्म में बन जाती है। ये हमने लॉजिकली समझा है। तो अब वो बैंड की विड्थ कितनी होती है, कितने नंबर पे क्या होता है, कौन सी एनर्जी किस स्टेट पे मिलती है, ये न्यूमेरिकली हमें समझाता है केपी मॉडल, क्रॉनिक पेनी मॉडल फॉर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे अगर हम इस फिगर को नोटिस करें तो बेसिकली है क्या, एक वेसल है। आप अपनी हम लोकल भाषा में समझे अगर, तो एक वेसल है और एक एटम है। अब एटम जो है उससे बाहर निकलना चाहता है तो उसके लिए उसको एक पोटेंशियल चाहिए, तो वो पोटेंशियल जो है वो होता है वी नॉट। अब इस बॉक्स का जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है। अगर इस एटम पे वी नॉट पोटेंशियल हो तो वो इसको क्लाइम करके बाहर आ जाएगा, मतलब आउटर चले जाएगा। तो ये चाहिए, ये होता है पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, अब ये जो है ये है लेटिस पॉइंट, यहाँ पे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो एटम्स की जगह हैं इनसे एक मतलब एक तरह बॉक्स, ये बॉक्स आप समझ सकते हैं, गत्ते का कोई बॉक्स नहीं है, एक तरह कंटेनर, ये एक हम समझ रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने लेट से इसको मान लिया बी डिस्टेंस, इसको हमने ज़ीरो माना, ये हमने ओरिजिन माना एक तरह, ये बी डिस्टेंस हो गया, ये ए डिस्टेंस हो गया, उसके बाद बी डिस्टेंस हो गया, ए डिस्टेंस हो गया। अब ए डिस्टेंस वो है जहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो है वो है ज़ीरो, और ए डिस्टेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं वी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जो बी है यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर जो है वो है वी नॉट, यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है वी नॉट, ये हो गया वी नॉट। अब हमने इसको वेव फंक्शन की वैल्यू अगर हम समझे तो हमने इसको जहाँ पे वी नॉट है वैल्यू उसको हमने फाई साई टू मान लिया, और जहाँ पे वन ज़ीरो है वैल्यू उसको हमने साई वन मान लिया। ओके, अब कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ज़ीरो टू ए, एक्स की वैल्यू ज़ीरो टू ए, ज़ीरो से ए तक की वैल्यू में v की वैल्यू ज़ीरो है, और माइनस बी से ए की वैल्यू, माइनस बी से ज़ीरो की वैल्यू में v की वैल्यू वी नॉट है। ओके, अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मैंने आपको अगर पता है तो ठीक है, मेरी एक वीडियो है उसमें भी आएगी। तो ये जो है ये है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब हम अगर देखें कि x की वैल्यू अगर ज़ीरो से a के बीच में है तो हम वैल्यू पुट करते हुए ये देखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये वैल्यू v की वैल्यू जो है पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो एक तरीके यहाँ पे हमारे पास जाएगा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाई साई एच बार स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू बचती है हमने इसको बीटा मान लिया, बीटा स्क्वायर मान लिया एक्चुअली। तो हमारी इक्वेशन आप देख सकते हैं यही बनेगी, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमने मान लिया। ओके, इसके बाद अब उसके बाद सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन ऐसा आएगा, साई वन इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस बी आयोटा माइनस बीटा एक्स, ठीक है। उसके बाद इसी की तरह सिमिलरली फॉर माइनस बी टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू जब माइनस बी से ज़ीरो के बीच में है तब वैसे ही करते करते अल्फ़ा की वैल्यू, अब यहाँ पे जो वी नॉट है वो ज़ीरो नहीं है तो वी नॉट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो इसको टू एम ई माइनस वी नॉट बाई एच बार की वैल्यू को हमने मान लिया अल्फ़ा स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर एज्यूम कर लिया। ओके, अब ये जो है ये वैल्यू ये बन गई, इसको हमने एक्चुअली माइनस अल्फ़ा यूज़ किया है, अभी आगे जाके पता लग जाएगा क्यों किया है। तो ये हो जाएगी टू डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो अब अगर हम इसको देखें तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरीके से आ गए। और अगर हम ये भी देखें कि साई 1 एट ज़ीरो इज इक्वल टू साई 2 एट ज़ीरो, यहाँ पे हम इस फिगर को देख सकते हैं कि वेव फंक्शन ज़ीरो पे जो है सेकेंड वेव फंक्शन वही वेव फंक्शन है उस ज़ीरो पे। साई 2 और साई 1 ज़ीरो पे दोनों इक्वल है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वल आएंगी, और इसी तरीके से उनका डिफ्रेंशिएशन भी इक्वल आएगा। तो इन दोनों को हम वन, इसको वन और इसको टू मान लेते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हुए देखें, अकॉर्डिंग टू ब्लॉच थ्योरम होता है। तो ब्लॉच थ्योरम ये कहती है कि साई वेव फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कोई भी वैल्यू एक्सटेंडेड वैल्यू, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के एक्स जो थी प्लस डेल एक्स जो एक्सटेंडेड वैल्यू थी साई एक्स। जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो फंक्शन वहाँ से जाके ओनली एक्स के बन जाएगा, और आयोटा कुछ एक कॉम्पोनेंट कॉफिशिएंट कॉम्पोनेंट एक एडिशनल ऐड हो जाएगा। ये कहती है ब्लॉच थ्योरम। अब ब्लॉच थ्योरम को अपनाते हुए हम अपनी वैल्यू में अपने फंक्शन में देखें तो साई ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी, एक्स तो वैसे हो गया वैल्यू और ए प्लस बी कॉन्स्टेंट हो गया। यहाँ से ए प्लस बी हमने लिया, ये माइनस बी और ये प्लस ए, ये वैल्यू हमने ये वैल्यू हमने ली है एक तरह बेसिकली आपको देखें तो। उसके बाद हम आते हैं, अब हम इस वैल्यू को अगर इसकी वैल्यू में पुट करें एक्स की वैल्यू में, एक्स माइनस बी टू ज़ीरो, और जो यहाँ पे एक्स ज़ीरो टू ए, ठीक है ना, जैसा हमने देख चुके हैं वहाँ पे। तो अब इससे हम देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी साई 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साई 1 हो जाएगा। अब इसी में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से ऊपर से, तो साई 2 इज इक्वल टू, ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो, साई 2 एट है एक तरह, ब्रैकेट का मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा के ए प्लस बी साई 1 एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, ये इक्वेशन होगी, इसको हम 3 मान लेते हैं, और ऐसे ही हम सिमिलरली इस इक्वेशन को 4 मान लेते हैं जहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि यहाँ पे हम फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 लिख के हम ये लिख सकते हैं। जैसे आपको मैं अगर कहीं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ अलग से रफ टाइप में, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, ये जो इक्वेशन थी हमारी 1 जो कहती थी हमारी, पहली बात तो हम फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या है, वो ये है, आप देख सकते हैं, ये साई 1 की वैल्यू है, ये साई 2 की वैल्यू है। अगर हम इनमें x की जगह 0 पुट कर देते हैं और इनको ऐड करते हैं और इक्वेट कर देते हैं साई 1, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं साई 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साई 2 एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, अगर आप ये देखो, अगर इनकी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ क्या बचता है, a प्लस बी साई 1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, और साई 2 की वैल्यू बचेगी c प्लस डी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इसी से बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये हम अपनी इक्वेशन मान लेंगे 5th। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या किया, उसी का डिफ्रेंशिएशन किया, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनका डिफ्रेंशिएशन किया और फिर x की वैल्यू 0 करी। तो अगर हम इनका डिफ्रेंशिएशन करते तो और कुछ नहीं फ़र्क आएगा, बस फ़र्क ये आएगा मोटा कि इसमें c इंटू एल्फ़ा हो जाएगा और ये माइनस डी इंटू एल्फ़ा बन जाएगा, और यहाँ पे ये आयोटा तो रहेगा ही, आयोटा इसमें भी है। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा आयोटा बीटा ए, और ये क्योंकि 0 है तो कट जाएगा, है ना, समझ सकते हो आप। जैसे कि अब मैं एक दिखा देता हूँ यहाँ पे करके, डी फाई 1 बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आयोटा बीटा ए ई टू द पावर माई आयोटा बीटा एक्स, और प्लस वही माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आयोटा बीटा बी ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स। अब यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बीटा ए माइनस बीटा बी। ओके, ये ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये वैल्यू हो जाएगी मेरी
ये इक्वेशन में बचेगी सिक्स्थ, यहाँ पे बचेगी आयोटा बीटा ए माइनस आयोटा बीटा बी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा माइनस डी अल्फ़ा। यहाँ पे गलती हो गई है, ये आयोटा ओनली यहीं पे आएगा, इसमें नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, क्योंकि हम यहाँ भी इक्वेशन देख सकते हैं। ओके, अब वैसे ही सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो जो नीचे इक्वेशन दिख रही थी जिसको हमने पीछे थर्ड और फोर्थ लिख रखा है, तो वो जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, एक तरह हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन में हमने एक तरह एक्स की वैल्यू ए और एक्स की वैल्यू बी पुट कर दी है कंपैरेटिवली, जहाँ पे बोला हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे मैंने साई टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और साई वन एट एक्स इज इक्वल टू ए, माइनस बी को मैंने निगलेक्ट करके एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए मान लिया। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, साई टू की जो वैल्यू है ये, इसमें अगर आप माइनस यहाँ पे तो ये हो जाएगा सी ई टू द पावर एल्फ़ा बी, ठीक है ना, ये बी हो जाएगा। वैसे डी ई टू द पावर एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा मतलब माइनस एल्फ़ा बी, ऐसे हो जाएगा ये। ऐसे यहाँ पे ये एक्स की जगह ए आ जाएगा, तो ये इक्वेशन एक तरह से सिमिलरली यहाँ से ये बन जाएगी सी ई टू द पावर माइनस एल्फ़ा बी प्लस डी ई टू द पावर माइनस प्लस एल्फ़ा बी, क्योंकि ये माइनस बी था यहाँ पे, ओके ना, वो गलत हो गया, ए ई टू द पावर आयोटा बीटा ए प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा बीटा ए। और वैसे ही एट्थ में हमने जो फोर्थ इक्वेशन लिख रखी है उसी में वैल्यू पुट करते हुए एट्थ भी बन जाएगी, इसको हमने एट्थ नाम दे दिया। ऐसे ही फ्रॉम फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ इक्वेशन, अब हम ये चार इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास, अननोन वैल्यू भी हैं चार, तो अब उन चार वैल्यू को निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो उस डिटर्मिनेंट मेथड हम मतलब एक तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डिटर्मिनेंट मेथड की, इसकी कोफिशिएंट जो है यहाँ की ये लिखेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो अब उसके बाद केपी मॉडल लिखकर हम ई के ये सॉल्यूशन जो आएगा वो ऐसा आएगा, कॉस के ए प्लस बी इज इक्वल टू एल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट साइन एच एल्फ़ा बी साइन बीटा ए प्लस कॉस एच एल्फ़ा बी कॉस बीटा ए। ये एक तरह वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद बेसिकली। ओके, और आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ आगे बताऊंगा मैं।